पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ। इज़राइलियों ने रामसेस से सुकोत की ओर प्रस्थान किया। बच्चों और स्त्रियों के अतिरिक्त पैदल चलने वालों पुरुषों की संख्या लगभग 6 लाख थी। बहुत से परदेशी उनके साथ हो लिए और भेड़ बकरियों तथा बैलगायों के बहुत भारी झुंड भी। वे मिस्र से जो गूथा हुआ आटा अपने साथ ले गए थे, उन्होंने उसकी बेख में रोटियां पकाई। उनके पास खमीर नहीं था, क्योंकि वे इतनी जल्दी में मिस्र से निकाल दिए गए थे कि उन्हें रास्ते के भोजन तैयार करने का समय तक नहीं मिला था। इज़राइली 430 वर्ष तक मिस्र में रहे थे। जिस दिन ये 430 वर्ष समाप्त हुए, उसी दिन प्रभु की समस्त प्रजा मिस्र से निकल गई। प्रभु उस रात जागरण करता रहा, जिससे वह इज़राइलियों को मिस्र से बाहर ले जाए। इसलिए समस्त इज़राइली पीढ़ी दर पीढ़ी उसी रात को प्रभु के आदर में जागरण करते हैं। सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार। इस पर फरीसियों ने बाहर निकलकर ईसा के विरुद्ध यह परामर्श किया कि हम किसी तरह उनका सर्वनाश करें। ईसा यह जानकर वहां से चले गए। बहुत से लोग ईसा के पीछे हो लिए। वे सबों को चंगा करते थे, किंतु साथ साथ यह चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम नहीं फैलाओ। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय है, मैं इस पर अति प्रसन्न हूँ। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूँगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। यह ना तो विवाद करेगा और ना चिल्लाएगा, और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनेगा। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआंती हुई बत्ती ही बुझाएगी, जब तक वह सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के प्रथम पाठ में हमने सुना कि कैसे दास्ता के बंधन में जकड़े इज़राइली मूसा के नेतृत्व में मिस्र से निर्गमन करते हैं। वे दक्षिण मरुस्थल की ओर आगे बढ़ते हैं, जो इन दिनों स्वेज नहर के किनारे पड़ता है। यहूदी अब भी अपने इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना की याद प्रतिवर्ष पास्का पर्व मनाकर करते हैं। इज़राइली ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थी। ईश्वर का आज्ञा पालन करना उसका परम कर्तव्य था, क्योंकि ईश्वर ने उसे आश्चर्यजनक ढंग से मिस्र से मुक्ति दिलाई। जब तक वह ईश्वर के विधान के प्रति वफादार रहे, ईश्वर ने उसकी रक्षा की, उसे सुख शांति तथा संपन्नता प्रदान किया। आज हम ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है। ख्रिस्त के रक्त द्वारा हमारे साथ नया व्यवस्थान स्थापित किया गया है। इज़राइली जनता स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुई, परंतु क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? ख्रिस्त ने हमें पाप के जाल से छुड़ाया है, फिर भी हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। इस सच्चाई को हमें कबूल करना चाहिए। हम किसी न किसी चीज़ के गुलाम अवश्य हैं। हम अपनी बुरी आदत, सामाजिक रीति रिवाजों के दास हैं। लेकिन जब हम पिता ईश्वर को अपना मालिक चुनते हैं, तो सभी तरह के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आज का सुसमाचार कल के सुसमाचार का अगला क्रम है, जिसमें यीशु
विश्राम के दिन एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा करते हैं। ऐसा काम फरीसियों के अनुसार मूसा के नियम का उल्लंघन था। अतः वे यीशु को मार डालने की योजना बनाने लगे। लेकिन क्या किसी को मार डालना उचित है? यह कैसी विडंबना है कि एक ओर जीवन बचाया जा रहा है, वही दूसरी ओर किसी का जीवन लेने के लिए उतावले हैं। यह हमारी मनोवृत्ति का परिचायक है। यीशु के कार्यों की चर्चा दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। लोग भारी संख्या में उनके शिष्य बनने लगे थे। फलतः यीशु फरीसियों तथा यहूदी नेताओं की आंखों का किरकिरा बन गए, क्योंकि उनकी धार्मिक पाखंडता का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उनकी इज्जत पर बट्टा लगने की 100% संभावना थी। अतः यीशु को मार डालने का विचार फरीसियों के मन में आना स्वाभाविक ही था। नबी ईसायास ने बाबुल निर्वासन के समय इस सेवक की भविष्यवाणी की थी कि यह सेवक सच्चे धर्म का प्रचारक होगा। उसे दुख भोगना और अपने लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करना होगा। अंत में ईश्वर उसे महामान्वित करेगा। यह सेवक तो ईसा मसीह ही है। संत मत्ती नबी ईसायास की उस भविष्यवाणी को यीशु के लिए लागू करते हैं। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआंती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक वह सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम भी ख्रिस्त का अनुसरण करते हुए अपने आसपास न तो कुचला हुआ सरकंदा तोड़ना चाहिए और न ही धुआंती हुई बत्ती बुझानी चाहिए। गरीब, लाचार और विभिन्न प्रकार के दुख पीड़ा से दबे हुए लोगों को अपने तीखे वचनों से नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उनकी धुआंती हुई बत्ती आध्यात्मिक जीवन को धधकती अग्नि की तरह प्रज्वलित करना चाहिए। यीशु की तरह विनम्रता एवं ख्रिस्तीय प्रेम के द्वारा उनके दिलों को जीत लेना चाहिए।